स्कैफ फोल्डिंग एक मल्टीपर्पज कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है जिसका हर टाइप के कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज किया जाता है, लेकिन ज्यादातर सिविल इंजीनियर्स को स्कैफ फोल्डिंग की प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित कटारिया और आप सभी का स्वागत है सॉलिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे जो मेरा आपका स्कैफ फोल्डिंग मटेरियल होता है उसके डिफरेंट जो आपके कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में हम लोग जो आपका आज की वीडियो के अंदर आपका डिस्कस करने वाले हैं। तो टॉपिक है हमारा आपका स्कैफ फोल्डिंग कंपोनेंट। सबसे पहले बेसिकली हम लोग बात करते हैं कि एक्चुअल में मेरा आपका स्कैफ फोल्डिंग होता क्या है। तो स्कैफ फोल्डिंग आपका एक कनेक्टेड मेंबर्स का आपका एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स होती है जिसके अंदर आपके वर्टिकल मेंबर्स भी होते हैं, आपका हॉरिजॉन्टल मेंबर्स भी होते हैं, जिसका यूज किया जाता है आपका डिफरेंट वर्क के लिए आपका कंस्ट्रक्शन के अंदर। जैसे आपका फॉर्म वर्क को सपोर्ट करने के लिए इसका आपका यूज किया जाता है। इसके अलावा मुझे अगर आपका किसी एलिवेशन के अंदर अगर आपका वर्क करना है तो वहां पे इसका यूज किया जाता है, या कोई टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स वगैरह बनानी है तो वहां पे इसका बेसिकली आपका यूज किया जाता है। अगर आप इस इमेज के अंदर देख पा रहे होंगे तो इसके अंदर आपको कुछ हॉरिजॉन्टल मेंबर्स और कुछ वर्टिकल मेंबर आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। ये आप देख रहे होंगे कि ये आपके यहाँ पे जो है मेरे वर्टिकल मेंबर्स हैं, ये इस तरीके से आपके वर्टिकल मेंबर्स हैं और ये मेरे यहाँ पे जो है आपका हॉरिजॉन्टल मेंबर्स हैं। तो बेसिकली जैसे मैंने अभी बताया कि स्कैफ फोल्डिंग एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स होती है जिसके अंदर आपके कुछ कनेक्टेड मेंबर्स होते हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आपका, ठीक है। और आपने जनरली इसका जहाँ पे फॉर्मवर्क की अगर मैं बात करूँ तो जहाँ पे आपका हैवी फॉर्मवर्क होता है या फिर हैवी स्ट्रक्चर को सपोर्ट करना होता है, जैसे आपका ब्रिजेस के केस में अगर आप देखोगे, या फिर अगर कोई कमर्शियल बिल्डिंग है वहाँ पे स्पैन काफी बड़ा है और आपका जो कंक्रीटिंग की क्वांटिटी है वो काफी ज्यादा है, तो उस केस में भी हम लोग जो आपका फॉर्मवर्क को सपोर्ट करने के लिए आपका स्कैफ फोल्डिंग का आपका यूज करते हैं। इसके अलावा एलिवेशन वर्क अगर हो रहा है किसी बिल्डिंग पे, मुझे आउटर प्लास्टर करना है, कोई एलिवेशन वर्क करना है, तो वहां पे भी मैं आपका स्कैफ फोल्डिंग का आपका यूज करूंगा। इसके बाद को वन बाय वन इसके कंपोनेंट आपका डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आपका कंपोनेंट है इसका स्टैंडर्ड। बेसिकली जो मेरा स्कैफ फोल्डिंग होती है उसका जो वर्टिकल मेंबर होता है उसको आपका स्टैंडर्ड बोलते हैं। कुछ इस तरीके से इमेज इसकी आपकी होती है। ये एक बेसिकली पाइप होता है, ये एक पाइप होता है जिसका जनरली जो है आउटर डायमीटर 48.3 होता है और थिकनेस जो है आपका 3 to 4 mm जो है आपका इसकी थिकनेस जो है आपका वेरी करती है। तो ये बेसिकली पाइप हो गया आपका। और यहाँ पे ये आपको जो दिख रहे होंगे ना, बेसिकली इनको कप लॉक बोला जाता है। जो हॉरिजॉन्टल मेंबर आके इस पे कनेक्ट होता है तो उसको लॉक करने के लिए हम लोग जो आपका कप लॉक का यूज करते हैं, तो इसको हम लोग जो है आपका कप लॉक इसको बेसिकली बोला जाता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आपके पूछे जा सकते हैं। जनरली इसकी जो मैक्सिमम हाइट होती है वो आपका 3 मीटर होती है, ठीक है, और इसकी जो आपकी मिनिमम हाइट होती है वो आपका 0.5 मीटर होती है। इस तरीके से अलग अलग साइजेस के अंदर आता है ये आपका, जैसे 3 मीटर हो गया, 2.5 मीटर हो गया, आपका 2 मीटर हो गया, 1.5 मीटर हो गया, 1 मीटर हो गया। तो इसलिए जिस तरह की हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उस तरीके से हम लोग इसका आपका यूज करते हैं। मान लीजिए मुझे किसी रूम के अंदर आपका मान लो सीलिंग पे प्लास्टर करना है, तो मुझे नीचे जो है आपका स्कैफ फोल्डिंग के लिए मुझे बेस बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे ज्यादा हाइट का तो यूज कर नहीं सकता, तो मैं कम हाइट वाला यहाँ पे स्कैफ फोल्डिंग जो है वो आपका यूज करूंगा। अगर मुझे आउटर प्लास्टर करना है तो मैं वहां पे स्टैंडर्ड जो 3 मीटर हाइट होती है उसको वहां पे यूज करूंगा। तो इस तरीके से आपका इसका अलग अलग जो है वो आपका क्या किया जाता है, आपका हाइट जो है वो यूज की जाती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे देखो, ये मेरा जो वर्टिकल मेंबर है ये मेरा आपका होता है जिसको हम लोग आपका स्टैंडर्ड बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लेजर, ठीक है। जो इसका हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है उसको बेसिकली आपका लेजर बोला जाता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके अंदर जो आपके ये हॉरिजॉन्टल मेंबर्स हैं, ये आपके जो हॉरिजॉन्टल मेंबर्स हैं, इन सभी को आपको लेजर बोला जाता है। और जनरली कुछ इस टाइप का आपका जो है ये लेजर जो है वो आपका मार्केट के अंदर अवेलेबल होता है। डाया पाइप जो है वो आपका सेम रहता है जो हमारा स्टैंडर्ड के केस में था। हाइट आपकी इसकी जो है, जो लेंथ है इसकी आपकी वेरी करती है। मैक्सिमम लेंथ जो है वो आपका 2.5 मीटर जो है इसकी आपकी होती है और मिनिमम जो है वो आपका 0.6 मीटर होती है। तो ये इस तरीके से होता है। जैसे मुझे 3 फीट का लगाना है तो आपका 0.9 मीटर वाला आपका यूज होगा। 4 मीटर के लिए आपका 1.2 मीटर, इसी तरीके से आपका 1.6 मीटर, 1.8 मीटर, 2.5 मीटर। तो अलग अलग साइजेस के अंदर आपका ये अवेलेबल होता है। जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसको आपका यूज कर सकते हैं। ये आपका सेकंड मेंबर हो गया। जनरली स्कैफ फोल्डिंग के अंदर दो ही कंपोनेंट आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एक आपका स्टैंडर्ड होता है और एक आपका लेजर होता है। और ये सारे के सारे आपका
जीआई की ट्यूब आती है आपका, पाइप जो होता है आपका ये वाला, इसका जीआई ट्यूब आती है मार्केट के अंदर 6 मीटर लेंथ की, 6 मीटर लेंथ की मार्केट से परचेस की जाती है जो भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग करता है। देन उसके बाद में अलग अलग साइजेस के अंदर इनको कट करके जो है आपका बनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है बेस प्लेट। अब इसके जो कुछ और कंपोनेंट इसके अंदर आपका लगते हैं, तो यहाँ पे अगर आप इस इमेज के अंदर देख रहे होंगे, ये मेरा आपका स्कैफ फोल्डिंग है। बॉटम साइड पे आपका क्या किया जाता है, आपका बेस प्लेट लगाए जाते हैं। होता क्या है, आपका जो मेरा डाया पाइप है उसका डायमीटर कितना है आपका, इसका जो डायमीटर है वो जनरली स्टैंडर्ड डायमीटर 48.3 है आपका। तो आपका अगर मैं उसको डायरेक्टली यूज कर रहा हूं, मैं सरफेस पे उसको डायरेक्टली यूज कर रहा हूं, तो उसका क्या है कि बॉटम साइड का जो सरफेस एरिया वो बहुत ही कम है। तो जैसे ही उस पर लोड आएगा तो वो जमीन के अंदर जो है वो आपका जा सकता है, किसी भी जिस भी सरफेस पे हम रख रहे हैं सरफेस को डैमेज करके वो सेटल हो सकता है, क्योंकि उसका जो सरफेस एरिया है वो कम है। तो अगर उसके सरफेस एरिया को हम बढ़ा दें तो उसके सेटल होने के चांसेस भी जो है वो आपका काफी कम हो जाएंगे। तो उसी का काम करता है हमारा बेस प्लेट। बेस प्लेट के अंदर क्या होता है कि ये इस तरीके से आपकी प्लेट होती है, जनरली 6 इंच बाई 6 इंच, मतलब 150 बाई 150 की होती है। तो ये क्या करती है, पाइप का जो बेस सरफेस एरिया बॉटम साइड का उसको आपको इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से लोड की वजह से जो है आपका ये सेटल नहीं हो पाता है। तो स्कैफ फोल्डिंग के अंदर आपको ध्यान रखना है कि आपको जो है बेस प्लेट आपका जरूर यूज करनी है। अदरवाइज अगर आप बेस प्लेट यूज नहीं करोगे तो मान लीजिए आपने फॉर्मवर्क में को सपोर्ट करने के लिए आपने स्कैफ फोल्डिंग लगाया है, जैसे ही कॉन्क्रीटिंग होगी उसके ऊपर लोड आएगा तुरंत वो आपका क्या कर जाएगा, सेटल कर जाएगा, क्योंकि बॉटम साइड का जो सरफेस एरिया वो काफी कम है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका बेस जैक, ठीक है। जैसा बेस प्लेट होती है सेम वैसे ही आपका बेस जैक होता है। ये भी जनरली आपका जो है जब हम स्कैफ फोल्डिंग को फॉर्मवर्क के अंदर यूज कर रहे हैं और हमें हाइट आपका एडजस्ट करनी है, तो उस केस में हम लोग जो आपका बेस जैक का यूज करते हैं। ये ऐसे घूमता है और उसकी वजह से हमारी हाइट जो है वो अप एंड डाउन हम लोग कर सकते हैं। तो ये भी आपका काफी अच्छा होता है। बॉटम साइड में ही आपका लगता है, इसका सबसे बड़ा पर्पज ही वही है कि जब हम आपका स्कैफ फोल्डिंग किसी मान लीजिए फॉर्मवर्क के लिए हम लोग आपका यूज कर रहे हैं, तो वहां पे हाइट मैटर करती है आपका, तो हमें लेवल को मैच कराने के लिए इसको हम जो है हाइट को कम और ज्यादा आपका कर सकते हैं। तो ये आपका कुछ इस तरीके से आपका होता है, जिसको हम लोग बेस जैक बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है सोल प्लेट। बेसिकली क्या होता है कि अगर मेरा जो सरफेस है, जिस सरफेस पे मैं आपका इसको यूज कर रहा हूँ स्कैफ फोल्डिंग को, अगर वो काफी लूज है आपका, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि बेस एरिया को और इंक्रीज करने के लिए, जो बेस का सरफेस एरिया उसको और इंक्रीज करने के लिए हम लोग है आपका बेस प्लेट के नीचे आपका जो है एक एक्स्ट्रा प्लेट और प्रोवाइड करा देते हैं, जिसको बोलते हैं आपका सोल प्लेट, ताकि मेरा जो सरफेस एरिया वह और ज्यादा बढ़ जाए और सेटल होने के चांसेस जो है वो आपके कम हो जाए। जैसे इस इमेज के अंदर देखोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरी बेस प्लेट लगी हुई है, लेकिन बेस प्लेट के नीचे भी मैंने आपका यहाँ पे एक सोल प्लेट जो है वो आपका यूज की है, ताकि मेरा जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाए और लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, मेरी जो आपका जो स्कैफ फोल्डिंग है वो आपका सेटल ना हो नीचे की तरफ। तो इसीलिए आपका बेस प्लेट का रोल आपको पता चल गया, सोल प्लेट का भी आपको आपका पर्पस पता चलेगा कि अगर एक्स्ट्रा मुझे प्रिकॉशन लेके चलनी है तो मैं अपने सरफेस एरिया को इंक्रीज कर सकता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ट्यूब, ठीक है। जनरली ये इस टाइप की ट्यूब्स होती हैं पाइप की, जीआई पाइप की। होता क्या है कि जब मुझे मान लो मेरी बिल्डिंग की हाइट है, सपोज करो 50 मीटर, ठीक है, या मेरी बिल्डिंग की हाइट है 80 मीटर, 100 मीटर मेरी बिल्डिंग की हाइट है, मेरे पास जो स्टैंडर्ड की हाइट है मैक्सिमम वो कितनी है आपका 3 मीटर। तो मुझे उसको कनेक्ट करना है। मेरा जो फर्स्ट मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड लिया, उसके बाद मुझे यहाँ पे सेकंड स्टैंडर्ड मैंने लिया, उसके बाद थर्ड स्टैंडर्ड लिया, एक स्टैंडर्ड की हाइट मेरी कितनी है आपका 3 मीटर, ठीक है। तो जब मैं इस फर्स्ट को सेकंड से कनेक्ट कर रहा हूं तो यहाँ पे मैं एक ट्यूब इसके अंदर आपका इंसर्ट करता हूं, ठीक है, जो कि आपका दो स्टैंडर्ड्स को ऐसे वर्टिकली आपका जो है क्या करती है, कनेक्ट करने का काम करती है। तो उसी को बोला जाता है आपका ट्यूब्स। ये कुछ यहाँ पे चीजें दिखाई गई हैं कि ट्यूब आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, वो कोई डैमेज वगैरह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो डैमेज होगी तो उसके अंदर क्या होगा कि आपका जो मेरा स्कैफ फोल्डिंग है वो आपका कोलैप्स कर सकती है। तो यहाँ पे कुछ इमेजेस के अंदर आपका दी गई है, जैसे इस तरह का कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए आपका, बैंड नहीं वो आपका होनी चाहिए, आपका वेल्डेड ट्यूब कभी यूज नहीं करनी चाहिए कि हमारे पास कुछ स्क्रैप पड़ा था और हमने दो ट्यूब को एक साथ वेल्ड कर दिया, तो वो आपका जो है जब ऐसे हम लोग उसको यूज करेंगे तो उसके ब्रेक होने के चांसेस काफी हैं। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप के, अब जैसे
यहाँ पे देखो आपका इसको मशरूम हेडेड ट्यूब बोलते हैं, मतलब आगे से इसका जो हेड है वो काफी फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ से इसका जो हेड है वो काफी दबा हुआ है, तो इस तरीके से नहीं करनी है हमें। हमारी जो ट्यूब्स होती हैं वो जिस शेप में हम लोगों ने स्टार्टिंग में बनाई थी उसी शेप के अंदर होनी चाहिए, हमें उसको रेगुलर मेंटेन और रिपेयर करना जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है क्लैंप। ये कुछ इस टाइप के क्लैंप्स होते हैं, वैसे तो बहुत मल्टीपर्पज टाइप के अलग अलग टाइप के क्लैंप जो है मार्केट के अंदर अवेलेबल है, लेकिन ज्यादातर जो क्लैंप यूज किए जाते हैं बेसिकली वो इस टाइप के क्लैंप्स जो है वो आपका यूज किए जाते हैं। इनका पर्पज क्या होता है, जो हम ये क्रॉस ब्रेसिंग लगाते हैं, हम ये जो क्रॉस ब्रेसिंग लगाते हैं, इन क्रॉस ब्रेसिंग को इन पे आपका जो मेरे स्टैंडर्ड हो गए या फिर मेरे आपके लेजर हो गए उसके साथ में टाई करने का आपका काम करती है, ठीक है। तो क्रॉस ब्रेसिंग का भी हम आगे देखेंगे, लेकिन आपकी जो क्रॉस ब्रेसिंग लगती है उसको टाई करने के लिए हमारा जो है आपका ये क्या लगता है, क्लैंप्स का यूज किया जाता है। या फिर ऐसा होता है कि हमें मान लो किसी पर्टिकुलर हाइट पे आपका प्लेटफॉर्म बनाना है, ठीक है, तो उस प्लेटफॉर्म पे भी हम क्लैंप की हेल्प से अपने जो मेंबर्स हैं उनको ज्वाइंट कर सकते हैं और वहां पे अपना एक प्लेटफॉर्म बना के जो भी वर्क हमें उस लेवल पे करना है हम कर सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है लैडर, ठीक है। ये बेसिकली होता है आपका स्टेयर्स, ठीक है, सीढ़ियां। जैसे कंस्ट्रक्शन साइटों पे क्या होता है कि अगर हमें टेम्परेरी स्टेयर्स बनाना है तो उस केस में भी हम लोग जो है आपका स्कैफ फोल्डिंग का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका स्टेयर्स है, ठीक है, जिसको हम लोग लेटर बोल रहे हैं, और ये आपका स्कैफ फोल्डिंग है। तो कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर आपका जो है टेम्परेरी अगर मुझे आपका स्टेयर केस बनाना है तो उस केस में भी मैं आपका जो है स्कैफ फोल्डिंग को यूज करके जो है आपका इस तरीके से स्टेयर केस जो है वो आपका बना सकता हूं। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है स्कैफ फोल्ड प्लैंक, ठीक है। ये बेसिकली इस तरह के होते हैं आपका, यहाँ पे आप देखोगे तो इस टाइप के कुछ आपका ये होते हैं। इनका जनरली यूज क्या है, मान लो मुझे किसी पर्टिकुलर लेवल पे आपका प्लास्टर वर्क करना है, आउटर प्लास्टर मैं कर रहा हूँ किसी एक पर्टिकुलर लेवल, तो मुझे वहां पे खड़े होने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। तो उस प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए हम लोग जो आपका स्कैफ फोल्डिंग प्लैंक का यूज करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज के अंदर आप देख पा रहे हो। जनरली आपका ये 6 इंच के होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका और इनकी जो लेंथ होती है वो हमारी जो स्कैफ फोल्डिंग हमारी है उसके साइज के अकॉर्डिंग इनकी आपका लेंथ होती है। तो ये इस तरीके से यूज किए जाते हैं। यहाँ पे देखो फर्स्ट लगा है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से आपका जो है ये यूज किए जाते हैं प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। किसी पर्टिकुलर लेवल पे अगर मुझे कोई प्लेटफॉर्म बनाना है और वहां पे खड़े होकर मुझे कोई काम करना है, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है ब्रेसिंग, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। जब एक्चुअल में क्या होता है कि मेरी जो स्कैफ फोल्डिंग होती है उसकी हाइट आपका ज्यादा है या फिर उसके ऊपर लोड अगर ज्यादा आ रहा है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए आपका क्रॉस मेंबर्स का आपका यूज करते हैं। हमारे जो वर्टिकल मेंबर्स हैं उनको इस तरीके से हम लोग जो आपका यहाँ पे क्रॉस करके टाई कर देते हैं। तो ये जो क्रॉस मेंबर आपका यूज हो रहे हैं इन्हीं को आपका जो है ब्रेसिंग बोला जाता है। ये जनरली ब्रेसिंग आपने स्टील स्ट्रक्चर्स जो होती है उस केस में भी देखा होगा। तो हमारी जो स्कैफ फोल्डिंग होती है वो क्या होती है, आपका एक स्टील स्ट्रक्चर ही है, बस वो क्या आपका एक टेम्परेरी हम अपने पर्पज के लिए उसको बना रहे हैं, उसके बाद में फिर उसको आपका हटा देंगे, ठीक है। तो इसलिए ब्रेसिंग का यूज किया जाता है आपका एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देने के लिए आपका। और ये जो टाई होती है यहाँ पे इसके लिए हम लोग यूज करते हैं आपका क्लैंप्स का, ठीक है। तो ये आपके कुछ कंपोनेंट थे, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट थे आपका ब्रेसिंग के, जिसके बारे में आज की वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके ऊपर लेके आऊंगा कि स्कैफ फोल्डिंग के मटेरियल की कैलकुलेशन जो है वो कैसे की जाती है। मान लीजिए अगर किसी साइट पर आपको फॉर्म वर्क में यूज करनी है या फिर एलिवेशन में यूज करनी है, तो वहां पे आपसे बोला जाए कि इसका क्वांटिटी निकाल के दीजिए कि हमें कितने लेजर, कितनी आपका बेस प्लेट की और कितने आपका स्टैंडर्ड की आपकी रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन वो तभी वीडियो आएगी अगर आप कमेंट सेक्शंस में ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे उस वीडियो के लिए, तभी मैं वो वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। तो इसलिए जल्दी से जाओ कमेंट सेक्शन के अंदर, ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट करो और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।